गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1.1। मैंने पिछले वीडियोस में आपको थियरी समझाई थी और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और समझें। यूज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अब हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस दिया है उसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड से फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन की एल्गोरिथम मेथड से। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान देना और समझना। सबसे पहले इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ आपको मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ। यहाँ पे 225 135 135, यहाँ बचा 0, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो बचा 9, तो कितना बचा? 90। 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये 135 को हम यहाँ लिख देंगे, 135 इज ग्रेटर देन, फिर यहाँ लिखेंगे 90s, और अब 135 को किससे डिवाइड करेंगे? 90 से। 90 वन जा 90, तो यहाँ पे बचेगा 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गए 4, तो 90 वन जा प्लस 45। नेक्स्ट इस 90s को हम यहाँ ले लेंगे, 90s ग्रेटर देन, फिर ये 45 को ले लेंगे, फिर हम अब आगे सॉल्व करते हैं। 90 45, 45 टू ज़ा 90, यहाँ रिमाइंडर बचा 0, 45 टू ज़ा 90 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 0। अब हमें देखो, सबसे पहले एक बात करते हैं कि हमें इसके अंदर एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन खास ध्यान देना, एचसीएफ फाइंड किससे करना है? यूक्लिड डिवीजन की मेथड से। तो मैंने यहाँ 225 किया, 35 किया, उसको 1 से किया। ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके भी बताया है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में आए कि एक एक मेथड, एक एक पॉइंट कहाँ से आया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। फिर 190, फिर ये 135 यहाँ लिए, 90 यहाँ हो गया, फिर इसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो 90 वन जा 90 प्लस जो रिमाइंडर 45 बचा, फिर उसके बाद इस 90 को हमने यहाँ पे लिया, फिर 45 टू जा 90, रिमाइंडर बचा 0। तो अब हमें इसके अंदर लिखना है कि सिंस हमारा रिमाइंडर कितना बचा है। अब लास्ट में यहाँ पे हमने 90 को जब हमने इसमें किया तो 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में कि सिंस द रिमाइंडर हमारा लास्ट में 0 आ गया एंड द डिवीजर कितना था? 45, तो इनका HCF, हैंस HCF 135 225 का आता है 45। तो एक बार मैं 1 मिनट के अंदर आपको वापस रिवीजन करके बताता हूं कि 135 एंड 225। तो सबसे पहले हमने 225 ग्रेटर देन 135, 1 जा प्लस यहाँ पे 90 रिमाइंडर बचा, फिर हमने 135 को यहाँ लिया, 90 को यहाँ, 90 वन जा प्लस 45, फिर हमने ये 90 को यहाँ लिया, 45 टू जा 90, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसका फाइनली एचसीएफ आएगा 45। ओके, चलो बच्चों, अब मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा 196 एंड 38220। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें बड़ी संख्या है 38220 इज ग्रेटर देन 196। अब हम हेलो, तो चलो बच्चों इसका आप डिवाइड करके बताते हैं कि 196 वन जा 196, 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, 17 में से 9 गए तो बचेंगे 8, 2 में से 1 गया तो बचा 1, ऊपर से उतारा हमने 2। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, 6 9 जा 54 का 4 बराबर, रिमाइंडर बचा 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 तो बचा 86, रिमाइंडर बचा 8, 9 1 जा 9, 9 और 8 17। अब यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से हमने उतारा 0। अब 196 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 980, तो इसमें हमारा रिमाइंडर बचता है 0। तो हम इसको लिखेंगे 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस रिमाइंडर बचा 0। ओके,
जब हमने इसको ये डिवाइड किया तो जो बचा 195, तो 196 मल्टीप्लाइड बाय 195 प्लस रिमाइंडर बचा 0। तो हम लास्ट में ऐसा लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 0 एंड द डिविजर 195, हैंस HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू 196। ओके, रियल नंबर क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन 867 एंड 225, इसका HCF फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हल करके बता देता हूँ। यहाँ पे 867 उसको डिवाइड करना है 255 से। यहाँ पे मैंने पहले 3 से लिया, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 15 16, 1 कैरी करेंगे 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, यहाँ 0 और यहाँ 8 में से 7 गए तो 1। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 867 ग्रेटर देन 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे, ये जो 225 है ना उसको 255 को हम यहाँ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 102। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि 255 102 को हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 204, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 5, यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस क्या बचा रिमाइंडर 51। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको 102 ग्रेटर देन और यहाँ लिखेंगे 51। अब आपको मैं वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि 102 को जब हम 51 से करेंगे, 51 2 102, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, रिमाइंडर आया 0। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। चलो अब इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट में कि सिंस इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 और द डिविजनल लास्ट में बच रहा था 51, यहाँ पे हमने जो लास्ट में 51 बचा था वो था, इसलिए हम लोग लिखेंगे हैंस कि HCF 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ओके, थैंक यू। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, 10th NCERT मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर, उसके अंदर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चंस बड़ा है और मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको खुद भी आ जाएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is the sum integers। इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं वो या तो 6q plus 1 या तो 6q plus 3 या तो 6q plus 5 के फॉर्म में होते हैं। ये आपको मैं अब सिद्ध करके बताऊंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि हमें ये एक प्रूफ करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होते हैं। तो उसका हम पहला टॉपिक ये लेते हैं कि लेट्स a, हम एक एज्यूम करते हैं कि a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a जो है a वो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे b इक्वल टू 6। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम 6 कहाँ से लाए, b की वैल्यू हमने 6 कहाँ से फाइंड की। तो उसके लिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर आप यहाँ से थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि हमें किस फॉर्म में लाना है, 6q plus 1 के फॉर्म में लाना है। तो जो q के साथ जो भी इंटीजर्स होता है, q के साथ जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको हम भी एज्यूम कर देंगे। अगर यहाँ पे 5q plus 1 होता तो हम 5 लेते, यहाँ पे 4q plus 1 होता तो हम 4 लेते। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि a इज इक्वल टू BQ plus R। ये BQ plus R क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम है जो हमारे क्वेश्चंस में होता है। अब यहाँ पे वेर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, B की वैल्यू कितनी थी 6 थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 6, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R की कितनी आ सकती है। R की वैल्यू को हम 0 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है। फिर 0 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, 4 एंड 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 के नीचे लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए इसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ R हमारी 0 से लेकर 5 तक आएगी। हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। अब
चलिए अब देखते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे r की वैल्यू कितनी ली है 0 1 2 3 4 5। हम सबको बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि r इक्वल टू 0 था तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b की वैल्यू थी 6, q प्लस r की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे हमारा 6q कौन सा नंबर आता है, इवन नंबर आता है। मतलब कि इन शॉर्ट में जब हम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 12 18 24 ये सब बढ़ते जाते हैं, तो ये हम लोग कौन से अंक में मानेंगे, उसको इवन नंबर में मानेंगे। अब आगे देखिए कि r की वैल्यू हम लेते हैं 1, r की वैल्यू 1 लेते हैं। यूक्लिड इक्वेशन ये है बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे 6q प्लस r की वैल्यू कितनी है 1, तो ये जहाँ पे 1 आया तो इसको हम लोग कौन सा नंबर मानेंगे, इसको मानेंगे हम ऑड नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं r की वैल्यू कितनी लेते हैं 2, तो r की वैल्यू 2 लेते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 6q प्लस r की वैल्यू हमने 2 ली, तो 2 ली तो ये वापस कौन सा नंबर बन गया, ये बन गया हमारा इवन नंबर। अब हम लोग r की वैल्यू लेते हैं 3, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 6q प्लस r की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, r की वैल्यू लेनी है 3, तो वापस 3 ये कौन सा नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, ऑड कहेंगे। और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं r की वैल्यू 4, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 6q प्लस r की वैल्यू यहाँ पे 4, तो 4 आने के कारण ये कौन सा नंबर हो गया, ये नंबर हो गया हमारा इवन नंबर। और लास्ट 5, r इक्वल टू 5, a बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 6q प्लस 5, यानी 5 कौन सा नंबर आ गया, ये हमारा आ गया है ऑड नंबर। आपने एक चीज नोटिस की कि मैंने पॉसिबल वैल्यू ऑफ r थी 0 1 2 3 4 5, सारी की सारी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर, कौन सा इक्वेशन था हमारे पास था इक्वेशन यूक्लिड एल्गोरिथम का जो इक्वेशन था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसके अंदर मैंने पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 1 2 3 4 5 सबको जब मैंने उसके अंदर प्लेस वैल्यू की तो यहाँ पे मुझे कुछ इवन नंबर मिले और कुछ मुझे ऑड नंबर मिले। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने ये जो हमारा मेन इक्वेशन था, यूक्लिड एल्गोरिथम का इक्वेशन था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, के अंदर हमने पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की 0 1 2 3 4 5 को जब हमने इसमें प्लेस किया तो मुझे इसमें से कुछ इवन नंबर मिले, कुछ ऑड नंबर मिले। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में होने चाहिए थे। तो अब आप देखिए कि जब हमने पूरा सॉल्व किया तो मुझे कुछ इवन नंबर मिले और कुछ मुझे ऑड नंबर मिले, तो मैं यहां लिखता हूं कि एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ द 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 में होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चंस था जिसे हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव हो चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करना, और मैं आपको एक इस टाइप का क्वेश्चंस और आपको दूंगा जिसको आपको हल अपने हिसाब से करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर 1.1 का क्वेश्चंस 1, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस 2 वो मैंने आपको समझाया, अच्छी तरह से सिखाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आपका क्या काम है कि आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, जो ने मैंने आपको दिया है होमवर्क के तौर पे कि 220 एंड 33 5000 एंड 25 588 एंड 42। ठीक है, इसका HCF आप निकाल लेना। फिर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 2 समझाया, जैसे मैंने आपको उसको सिखाया है, उसके हिसाब से आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चंस करने हैं कि सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ द 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4q प्लस 5 वेयर द q इज सम इंटीजर्स। इसमें आपको क्या लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में सिखाया। और जो इसके जैसा सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है सो दैट एनी पॉजिटिव। अब आपको इवन लेना है, ध्यान रखना, इवन लेना है। इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ द 8q प्लस 2 8q प्लस 4 एंड 8q प्लस 6 वेयर द q इज द सम इंटीजर्स। तो इतना अगर आप होमवर्क करोगे तो आपको मैं मानता हूं कि 1.1 का क्वेश्चंस 1 एंड क्वेश्चंस 2 बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।